जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम आपको टॉप 40 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो फिर आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह बहुत प्रश्न है जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। तो साथियों, आप लोग इसको कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएगा, एक एक प्रश्न जरूर नोट करिएगा। तो साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो इसका इसका ऑप्शन सही है डी, 0.03%। 0.003% CO2 पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। तो इसका ऑप्शन सही है ए, फेफड़ा। श्वसन श्वास लेने का मुख्य अंग है फेफड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बीसी। इसका ऑप्शन सही है डी, बी और सी, टीबी और निमोनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उक्त रक्तचाप की अवस्था का हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, इस उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनियो। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अमोनियो, अमोनिया। अगला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही है बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा, जड़। तो इसका ऑप्शन सही है ए, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। एक अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए जड़, रंध्र, टहनी, तना। इसका ऑप्शन सही है सी, टहनियों के माध्यम से पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। अगला प्रश्न, फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो इसका ऑप्शन सही है सी, शंक्वाकार। फेफड़ों का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका ऑप्शन सही है ए, उपचयन। अगला प्रश्न संख्या है 11। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, वेलिस स्टार्लिंग ने, ब्राउन पोर्टन ने। तो इसका ऑप्शन सही है सी, वेलिस एवं स्टार्लिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थियोफ्रेस्टस, डार्विन, ओरिकेंजे, अरस्तु। तो इसका प्रश्न है ए, थियोफ्रेस्टस। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्पों का अध्ययन का एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीवी मिलते हैं। सूक्ष्मजीवी रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है डी, इन सभी में। सूक्ष्मजीवी मिलते हैं, रेतीली मिट्टी भी मिलती है, लवण युक्त पानी भी मिलते हैं, दलदल भूमि में भी मिलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति सर्पिल, गोल, क्षण रूपी, कौमा रूपी। तो इसका ऑप्शन सही है सी, क्षण रूपी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ध्वनि तरंगें प्राकृतिक होती हैं। अनुप्रस्थ में, अनुग्राही में, अनुदैर्ध्य में, विद्युत चुंबकीय में। तो इसका ऑप्शन सही है सी, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही है डी, उपर्युक्त सभी। किसी तत्व के रासायनिक गुण होते हैं तो सभी तय करते हैं। अगला प्रश्न है
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH1, NH2, NH10। तो इसका ऑप्शन सही है ए, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सबसे बड़ा कॉफी का अगर कोई राज्य है तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफी पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, भारत में एकमात्र मठमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? मठमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर है? बारटांग द्वीप में, बेरेन द्वीप में, कार निकोबार द्वीप में, फेललाक द्वीप में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, बारटांग द्वीप में मठमैला ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य? गोवा में है, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में है, इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? कपिलवस्तु कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका ऑप्शन सही है सी, नेपाल में। कपिलवस्तु नेपाल में है। अगला प्रश्न है प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इटली में, भारत में, सिंगापुर में, जापान में। तो इसका ऑप्शन सही है सी, सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, सर्वाधिक रुधिर प्रदाता है? सर्वाधिक रुधिर प्रदाता है तो ए वर्ग, ओ वर्ग, AB वर्ग, बी वर्ग। सर्वाधिक रुधिर प्रदाता कौन है? तो ए वर्ग सर्वाधिक रुधिर प्रदाता। अगर इसमें पूछे सर्वदाता कौन है तो सर्वदाता है ओ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 25, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नाथूराम गोडसे, वल्लभ भाई पटेल, राजदेव, दिलराज सिंह ने। तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? शुद्धता है, भार है, द्रव्यमान है, घनत्व है। तो इस शुद्धता, हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? कैरेट शुद्धता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 27, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़ है, शुद्ध जल, लवण जल है, बेंजीन। तो विद्युत का अगर चालक है तो वो है लवण जल। लवण जल में विद्युत की चालकता होती है। अगला प्रश्न है विश्व में कितने % भूभाग पर जल है? विश्व में कितने % भूभाग पर? 71%, 54%, 91%, 100%। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन सही है ए, 71% भाग पर पृथ्वी के जल है, जल पाया जाता है, और 29% भूभाग पर अन्य जनजीवन निवास करते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन समस्थानिकों की संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 3 है। इसका ऑप्शन सही है डी, तीन संख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है? हाइड्रोजन को, पोटेशियम को, प्लेटिनम को, फास्फेट को। तो इसका ऑप्शन सही है ए, हाइड्रोजन को भविष्य का तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, क्रिप्टोन पाया जाता है। तो वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कांच होता है अति तृप्त ठोस, अति शीतित द्रव, अति शीतित गैस, अशीतित द्रव। तो इसका ऑप्शन सही है बी, अति शीतित द्रव। कांच होता है, अति शीतित द्रव होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिम, उत्तर, पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो होती है वो उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? विद्युत धारा का सर्वप्रथम अवलोकित किया था हेनरी द्वारा, ऑस्टिन द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, ओर्स्टेड द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 35, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय किया जा सकता है? किसी चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय किया जा सकता है हथौड़ों से पीटकर, गर्म करके, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, आ व दोनों। गर्म हथौड़े से भी पीट कर किया जा सकता है, गर्म करके भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 36, निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, विस्मित।
लोहा, निकिल, कोबाल्ट, विस्मित। तो इसका ऑप्शन सही है विस्मित। विस्मित प्रतिचुंबकीय है। अगला प्रश्न है, डायनोमो एक मशीन है जिसका नाम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो इसका ऑप्शन सही है सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 38। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही है बी, रेगुलेटर। रेगुलेटर बटन होती है जो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट करके उसकी पंखे की स्पीड को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका ऑप्शन सही है ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, लोथल, जो पंजाब प्रांत में पाया जाता है। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों को। और साथियों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा जनरल नॉलेज से संबंधित हमेशा महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।